बड़े भाई के भूमिका में कौन है? विभागों का बंटवारा हो चुका है कि बीजेपी बिहार में सत्ता में आ गई है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। देखिए, बीजेपी की सरकार बनते ही ये महसूस हो गया होगा जदयू को कि बीजेपी बिहार में सत्ता में आ गई है। नमस्कार, मैं दीपक, भारत लाइव देख रहे हैं आप। जी हां, सही सुना आपने। विभागों का बंटवारा हो चुका है। और हम क्यों कह रहे हैं कि बीजेपी जैसे ही बिहार में सत्ता में आई, अब जदयू जदयू को महसूस हो रहा होगा कि अब हम सत्ता में तो हैं, लेकिन बड़े भाई के भूमिका में कौन है? भारतीय जनता पार्टी। जी हां, सम्राट चौधरी बिहार के नए मुख्यमंत्री हैं और विभागों का बंटवारा हो चुका है। हम आपको एक एक करके जानकारी देंगे कि कौन सा विभाग किसके पास है। लेकिन उससे पहले जिस बात का डर था, लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे। और देखिए, चुनाव से पहले और चुनाव के बाद, जब तक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, तब तक यही बातें कही जा रही थी, सीट किसी का भी कम हो ज्यादा हो, बड़ा भाई कौन? नीतीश कुमार। लेकिन अब नहीं, अब बड़ा भाई कौन? तो बीजेपी। कहने के लिए फिर भी आज जदयू वाले कह लेंगे कि हम बड़े भाई के भूमिका में हैं, लेकिन अब कैसे कहिएगा सर? अब तो आपके पास विभाग भी कम हो गया, विभाग भी जो है वो बीजेपी के पास ज्यादा है। यानी कि बीजेपी जो है अब रूल करेगी। बीजेपी जो है अब बिहार को पूरी तरीके से अपने हाथों में रखकर संभालेगी। भले ही नीतीश मॉडल की चर्चा होती है, लेकिन अब बिहार में बीजेपी मॉडल होगी और सम्राट चौधरी का मॉडल होगा। अब ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि जब विभागों का बंटवारा हुआ तो क्या जदयू के साथ धोखा हो गया? अब देखिए, धोखा हुआ है कि नहीं ये आप समझिएगा, हम तो आपको बता देंगे और बता के फिर हम निकल जाएंगे। ये आप कमेंट करके बताइएगा कि जदयू को क्या मिला है। तो क्या आप संतुष्ट हैं? जो बीजेपी को चाहते हैं वो संतुष्ट हैं? या जो बातें कही जा रही थी कि नीतीश के जाने के बाद जदयू को कौन संभालेगा, क्या जदयू के नामलेवा बचेंगे नहीं बचेंगे? अभी देखिए, फिलहाल जो तस्वीरें निकल कर आई, जो आज आपने देखा शपथ ग्रहण में सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने, वहीं पर दो उनके साथ, जी हाँ, विजेंद्र यादव, नीतीश के करीबी नेता, और साथ ही साथ विजय चौधरी जो उनके परछाई बनकर चलते थे, दोनों को उप मुख्यमंत्री बना दिया गया है। अब ऐसे में जब विभागों की बंटवारा देखने को मिली तो किसको क्या मिला, हम आपको बहुत जल्द बताते हैं कि कौन से विभाग किसके पास हैं। लेकिन उससे पहले एक और खबर आपको दे दे। जैसे नीतीश कुमार ने कल इस्तीफा दिया था, सभी मंत्री फॉर्मर हो गए, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक अपना अपडेट नहीं किया है प्रोफाइल। चलिए उस पर हम आएंगे बाद में, लेकिन फिलहाल जो विभाग जिनके पास गया है मैं आपको अब बताता हूं, बहुत गौर से सुनिएगा। सम्राट चौधरी के पास कुल 29 विभागों का लिस्ट जो है वो सम्राट चौधरी के खाते में गया है, यानी कि बीजेपी के खाते में गया है। और ठीक आप सोच रहे होंगे कि जदयू के पास कितने हैं, हम जदयू के पास आएंगे, लेकिन उससे पहले अब सम्राट चौधरी के पास कौन कौन सा विभाग है ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। बने रहिएगा इस खबर में। देखिए, सम्राट चौधरी के पास टोटल 29 विभाग जो है वो आया है, जिसमें सामान्य प्रशासन, गृह विभाग, जी हाँ, लगातार ये चल रही थी चर्चाएं कि गृह विभाग कौन संभालेगा, गृह विभाग किसके पास होगा। लेकिन अब तस्वीर क्लियर है, सम्राट चौधरी के पास गृह विभाग है, चिट्ठी जारी हो गई है, तो अब इसमें कोई इफ बट नहीं है। मंत्रिमंडल सचिवालय, निगरानी, निर्वाचन, राजस्व एवं भूमि सुधार, खान एवं भूमि तत्व, उसके अलावा नगर विकास एवं आवास, स्वास्थ्य, विधि, उद्योग, पथ निर्माण, कृषि, लघु जल संसाधन, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण, युवा रोजगार एवं कौशल विकास, पर्यटन, कला एवं संस्कृति, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन, आपदा प्रबंधन, उसके बाद पिछड़ा वर्ग एवं जाति पिछड़ा वर्ग कल्याण, जो है वो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति जो है वो, उसके अलावा अगर हम आगे बात करें तो सूचना प्रावधिक जो है वो उनके पास ही है। खेल विभाग जो है वो बीजेपी के पास, सहकारिता बीजेपी के पास, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन वो भी बीजेपी के पास, गन्ना उद्योग, देखिए एलजेपीआर के कोटे में पिछले बार गन्ना उद्योग था, लेकिन इस बार जो है वो बीजेपी के कोटे में फिलहाल है। बाद में तो बंटवारा होगा तो पता चलेगा ही कि कौन मंत्री किसके पास क्या जाता है। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग और साथ ही साथ पंचायती राज जो है, ये सभी विभाग सम्राट चौधरी को आवंटित हुए हैं। अब ऐसे में अभी जो है जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तब आपको बेहतर तरीके से पता चलेगा कि कौन सा पद किसके पास होगा। फिलहाल जो बीजेपी के खाते में है वो हमने आपको बता दिया है। अब सबसे पहले आपने देखा कि भाजपा के कोटे से साथ ही साथ आपको ये भी पता है कि
एनडीए का ये पार्टी है, यानी कि एनडीए का जो है वो दल है, तो इसमें जो और पार्टी है उनके पास भी इनमें से जितने विभाग का नाम हमने आपको बताया है, इसी विभाग में से चिराग पासवान को भी मिलेगा, मांझी को भी मिलेगा, और साथ ही साथ उपेंद्र कुशवाहा, उनको भी इन्हीं विभागों में से बंटवारा जो होगा वो मिलेगा उनको। अब ऐसे में आप देख लीजिए 29 विभाग जो है वो एनडीए के पास, यानी कि पूरी एनडीए नहीं, उनको छोड़ाकर यानी कि जदयू को बस हटा दीजिए, तो उसके अलावा जो 29 विभाग है इसमें बंटवारा होना है कि कौन सा किसके पास जाएगा, यानी कि किस पार्टी के पास कौन सा विभाग खासकर होगा। अब आते हैं हम जदयू पर। जदयू में अगर हम बात करें तो विजय कुमार चौधरी उप मुख्यमंत्री चुने गए हैं और भूपेंद्र प्रसाद यादव वो भी उप मुख्यमंत्री चुने गए हैं, और जदयू के पास कुल मिलाकर 18 विभाग जो है वो मिला है। जल संसाधन, संसदीय कार्य सूचना एवं जनसंपर्क पिछले बार बीजेपी के पास था, अब जो है वो जदयू के पास आ चुका है। भवन निर्माण, अल्पसंख्यक कल्याण, शिक्षा, विज्ञान, प्राविधिक एवं तकनीकी शिक्षा, ग्रामीण विकास, परिवहन, उच्च शिक्षा, ये सारे जो है वो विजय कुमार चौधरी के खाते में है। और वहीं अगर विजेंद्र यादव की बात करें तो ऊर्जा योजना एवं विकास, मद निषेध, उत्पाद एवं निबंधन, वित्त विभाग, वाणिज्य कर, समाज कल्याण, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण और ग्रामीण कार्य। देखिए ऊर्जा विभाग फिर से विजेंद्र यादव के खाते में है, यानी कि जदयू के खाते में है। अब जो बातें निकल कर आ रही हैं, एक तरफ जब बीजेपी ये बातें कहती थी कि भाई जो है बड़े भाई की भूमिका में नीतीश कुमार है, लेकिन अब ये बातें बस कहने को रहेंगी। अब जो बड़े भाई की भूमिका में है वो एनडीए है, एनडीए में खासकर बीजेपी की अब सत्ता हो चुकी है। बीजेपी जो है वो सत्ता के शीर्ष नेतृत्व में है, सम्राट चौधरी जो है वो बीजेपी से मुख्यमंत्री हैं। तो अब ऐसे में अब देखना होगा कि आने वाले समय में जदयू का क्या होता है, जदयू को कौन संभाल रहा होगा, क्या जदयू का अस्तित्व बचेगा नहीं बचेगा। लगातार विपक्ष अब ये सवाल पूछ रही है। विभागों के आवंटित होने से आप क्या सोचते हैं? 29 और 18 आप देख लीजिए, एक तरफ 85 विधायक, दूसरी तरफ 89 विधायक। अभी तो कहा जा रहा है कि जदयू जो है अपने विधायकों की संख्या बढ़ा सकती है, लेकिन ये आसान बिल्कुल जो है वो नहीं होना है। 5 विधायकों की चर्चाएं चल रही है, जो आने वाले समय में जदयू जो है वो अपनी विधायकों की संख्या बढ़ाकर बीजेपी पर, यानी कि भले नीतीश यहाँ नहीं हो लेकिन एक प्रेशर जो है वो क्रिएट करके रखेंगे। अब बड़े भाई की भूमिका में बीजेपी आ चुकी है। अब क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।